नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बुढ़िया के बाल। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, गुड़िया, खिलौने, कॉमिक, ये सब शौक होते हैं बचपन के। बच्चों के इसी शौक के कारण ही गलियों में नजर आते हैं कभी गुब्बारे वाले, कभी आइसक्रीम वाले, कभी खिलौने वाले, तो कभी गुलाबी रंग के मीठे गोले बेचने वाले, जिन गोलों को बच्चों की जुबान में कहते हैं बुढ़िया के बाल। पलक झपकते ही बुढ़िया के बाल खरीदने वाले बच्चों का जमघट वहां लग गया। आ गए संकालू के पूरे 12 आ गए। इस मोहल्ले में आने का फायदा यह है कि मेरे 12 बुढ़िया के बाल जरूर बिकते हैं। भैया मुझे, भैया मुझे, भैया पहले मुझे। और भैया फटाफट अपनी मशीन का चक्का घुमा घुमा कर तैयार करने लगा बुढ़िया के बाल। ठीक उसी वक्त, गुरु कुछ करो, अगर जल्द ही कोई रोजगार ना मिला तो मुझे शंका है कि मैं और मेरा तेरा के तेरे भूखे मर जाएंगे। मैं अपने से ज़्यादा तेरे गम में दुखी हूँ संकालू यार। मैं सोच रहा हूँ कि फिर से अपना ही कोई कारोबार जमाया जाए। नाई की दुकान खोली तो थी, पर पूरी बस्ती के लोग गंजे हो गए थे। तभी आइडिया, क्यों ना बच्चों के मतलब की किसी चीज का कारोबार जमाया जाए। वो देखो बच्चों बुढ़िया के बाल कैसे धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, क्यों ना हम भी बुढ़िया के बाल बेचें। आइडिया तो अच्छा है गुरु, पर मुझे शंका है कि ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुढ़िया के बाल बनाने की मशीन नहीं है और उसे खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। तो इसकी चिंता मत कर, मैं एक लुहार को जानता हूँ। एक बार उसके हाथ पर हथौड़ा लग गया था, तब मैंने पूरे 6 दिन तक उसकी भट्टी चलाई थी। वो हमें मशीन बना कर दे देगा, फिर बाद में हम उसके पैसे चुकता कर देंगे। तो फिर चलो जल्दी। और जब वे उस लुहार के पास पहुंचे, मेरे पिताजी को मरे हुए तो 3 महीने हो गए। वो तो तुम्हें उधार की मशीन बना कर दे देते, मगर मैं खोटा धंधा नहीं करता। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि अगर तुम मुझे कच्चा लोहा ला कर दे दो तो अपनी मेहनत का पैसा मैं तुमसे बाद में ले लूँगा। कुछ देर बाद, कच्चा लोहा कहाँ से लाए गुरु? लगता है ये आइडिया ड्रॉप करना ही पड़ेगा। तभी आकाश से धरती की ओर लहराई एक तीव्र चमक। अरे, वो क्या चमका? शायद कोई उल्का गिरी है। भाग भाग चलो गुरु, कहीं कोई मुसीबत ना गिरी हो। तुझे जाना है तो जा, मैं तो देख कर ही आऊंगा। गुरु, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं भी तो आ रहा हूँ। उस चीज को देखते ही संकालू, देख, भगवान ने हमारी सुन ली और हमारे लिए कच्चा लोहा भेज दिया। अरे हाँ, ये तो कच्चा लोहा ही है, जैसा वो लुहार हमें दिखा रहा था। गमराज ने लोहे के उस टुकड़े को उठाने में जरा भी देरी नहीं की। अब तो उस लुहार को हमारे लिए बुढ़िया के बाल बनाने वाली मशीन बनानी ही पड़ेगी। मशीन बन गई। गमराज और संकालू कार बने यमुंडा पर मशीन को रखकर अपनी बस्ती की ओर ले चले। अब मोहल्ले के सारे बच्चों को बुढ़िया के बाल हम ही बेचेंगे। बुढ़िया के बाल बनाने के लिए चीनी की एक कटोरी तो रतालू अपनी पड़ोसन से मांग लाएगी, जबकि इधर मुसीबत के पांव भी धरती पर पड़ चुके थे। उस यान में से उतरने वाली सूरतें इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की सूरतों से बिल्कुल भिन्न थी। ढूंढो, LM2 यहीं पर गिरा है। अगर LM2 हमें ना मिला तो हम वापस अपने ग्रह नहीं लौट पाएंगे, और पृथ्वी की जलवायु इतनी गर्म है कि हम ज़्यादा समय तक यहाँ रहें तो झुलस जाएंगे। LM2 को ढूंढने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे महामहिम खरगोश, मगर यहाँ की गर्मी से बचने के लिए हमें बर्फ खाते रहना पड़ेगा। LM2 से 100 गज के फासले पर हमारी कलाइयों पर बंधा ये यंत्र गरजकारी टू टू करके सिग्नल देने लगेगा। हमारे कान टू टू सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे महामहिम खरगोश। इधर एक कटोरी चीनी रतालू से उधार मांगकर गमराज और संकालू अपनी मशीन लेकर पहुंच चुके थे कुर्ला के चौक पर। संकालू, देख, हमें देखते ही बच्चे हमारी ओर भागे पड़े हैं। लगता है गुरु, एक कटोरी चीनी इनके लिए कम पड़ेगी।
मगर बच्चों के पहुंचने से पहले वहां आकर रुकी एक कार और बुढ़िया के बाल से एक पिस्तौल बनाकर मुझे दो जल्दी। फिर जल्दी ये लो। मेरी बीबी बचपन से बुढ़िया के बाल खाती आई है, उसके लिए मुझे रोज बुढ़िया के बाल लेकर जाने पड़ते हैं, वरना वो मेरे बाल नोच लेती है अगले ही पल और पुलिस में जाने की धमकी देती है। मेरे जैसे नामी इनामी लुटेरे टॉपर को पुलिस में जाने की धमकी दोगे तो वो तो डरेगा ही। 1 रुपए की चीज के 10 रुपए दे गया, अरे छुट्टी भी वापस नहीं ले गया। जबकि गड़बड़ शुरू होने में अब देर नहीं थी, क्योंकि बच्चों का जमघट उनके चारों ओर लग चुका था। मुझे बुढ़िया के बाल की चिड़िया चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर, मुझे रेल का इंजन। वाह गुरु, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की शंका है। लेकिन ये क्या, गमराज ने जैसे ही बुढ़िया के बालों की चिड़िया बनाई। गुरु ये क्या, चिड़िया उड़ कैसे गई? मेरी चिड़िया, मुझे क्या पता, पर ये कमाल है। गुरु मुझे शंका हो रही है, कहीं किसी चिड़िया की आत्मा तो उसमें नहीं आ गई थी। मेरी चिड़िया। रो मत बेटा, देख मैं तेरे लिए अब तोता बनाता हूँ। तोता तो चिड़िया से बड़ा होता है। तोता टेटे भी नहीं, तोता टेटे भी करता है, तोता राम राम भी करता है। मगर अब क्या करें, आखिर ये चक्कर क्या है? गुरु तुम पंछी बना रहे हो। गुरु तुम पंछी काहे का बना रहे हो? तुम हेलीकॉप्टर क्यों नहीं बनाते? गम अंकल, हेलीकॉप्टर मैं लूंगा। गमराज ने फौरन हेलीकॉप्टर तैयार किया। लो बेटे, ये रहा हेलीकॉप्टर। वाह हेलीकॉप्टर, पर अंकल ये मेरे पेट में जाकर उड़ तो नहीं जाएगा? नहीं उड़ेगा बेटे, क्योंकि इसमें ईंधन तो हमने भरा ही नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि हेलीकॉप्टर बच्चे के पेट में नहीं गया, क्योंकि अरे हेलीकॉप्टर भी उड़ गया, मेरे पैसे वापस करो। गुरु तुम भी बार बार उड़ने वाली चीजें क्यों बना रहे हो? तुम सिर्फ बुढ़िया के बाल ही बनाओ, वरना मुझे शंका है कि उधार की 1 कटोरी चीनी तो ऐसे ही उड़ जाएगी। ठीक है, मैं बुढ़िया के बाल बनाता हूँ, लेकिन जैसे ही एक बच्चे ने बुढ़िया के बालों को खाने की कोशिश की। गम अंकल, ये आपने मुझे क्या खाने को दे दिया? ये बाल तो मेरे गले में फंस गए। हम जो भी चीज बनाते हैं वो असली हो जाती है। गुरु तो क्या बाल भी असली हो गए? इधर नामी इनामी लुटेरे टॉपर की बीवी को भी 2 दांत पिस्तौल की नाल दबाते ही शहीद हो चुके। अजी ये बुढ़िया के बाल हैं या लोहे के बाल? हाय, मेरे नकली दांत टूट गए, संभालो अपनी पिस्तौल को। अरे मेरे बाल तो छोड़। बड़े आए थे बुढ़िया के बाल की बनी पिस्तौल लेकर। मुझे इसी वक्त बुढ़िया के बाल ला कर दो, वरना मैं तुम्हारे बाल नहीं छोड़ूंगी। देख मैं कहता हूँ बाल छोड़ दे, वरना गोली मार दूंगा। टॉपर को गोली चलानी ही पड़ी। अरे ये मीठी पिस्तौल तो सचमुच गोलियां भी छोड़ रही है। हे भगवान, ये कहीं मर तो नहीं गई? ठा ठा गोलियां तो पीछे दीवार पर लगी है, ये तो आवाज से ही बेहोश हो गई। मगर ये तो कमाल की चीज है, लॉलीपॉप की तरह चूसते भी रहो और वक्त पड़ने पर गोलियां भी चलाते रहो। चल बेटा टॉपर, आज मार दे कोई बड़ा हाथ। आज मैं लूटूंगा सोना, ताकि जब मेरी बीबी होश में आए तो उसे खुश कर सकूं। कुछ ही देर बाद एक ज्वेलरी शॉप पे, हैंड्स अप, मेरा नाम टॉपर है, मैं विश्व का टॉप का लुटेरा बनना चाहता हूँ। चलो सब दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, किसी ने मेरी तरफ देखा तो उसे गोली मार दूंगा। लूट 100% सफल रही। कामयाबी, वाह आज तो बहुत बड़ा हाथ मार दिया। लेकिन अचानक ही उसकी जीत की सफलता काफूर हो गई। अरे ये तो पुलिस है, पुलिस यहाँ कैसे आ गई? हवलदार चालू राम, इसे बता, ये स्पेशल शोरूम है जिसे तुझ जैसे लुटेरे की धरपकड़ करने के लिए पुलिस विभाग ने ही खोला है। इसमें बैठे सेठ से लेकर सेल्समैन तक सब पुलिस वाले हैं। क्या? मगर दूसरे ही पल टॉपर का दिमाग काम कर गया। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, ले गोली खा। गोली क्यों नहीं निकली? ओह, मैंने नाल को चूस चूस कर नाल की ऐसी तैसी कर दी है, गोली कहाँ से निकलेगी?
अब तो एक ही तिकड़म लग सकती है। लूट के माल का थैला हवलदार पर फेंको और भागो, क्योंकि निसंदेह ये सारा माल भी नकली होगा। धड़ाक। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। एक दो तीन मत बोलिए सर, गोली चलाइए। नहीं, कानून का पालन करना चाहिए और कानून गोली चलाने से पहले चेतावनी देने का है। तीन। लेकिन तब तक टॉपर भाग चुका था, जबकि इधर उसी समय संकालू हम जो भी चीज बनाते हैं वो असली में बदल जाती है। देख, अब कार बनाई है तो वो कार भी दौड़ी जा रही है। संकालू, इसी बात पर मुझे एक आइडिया सूझ रहा है। हम एक बड़ा हेलीकॉप्टर बनाकर उसमें बच्चों को सवारी कराते हैं। वाह, फिर तो मैं अपने बीबी बच्चों को भी हेलीकॉप्टर की सैर कराऊंगा। गमराज एवं संकालू एक बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने में जुट गए। बुढ़िया के खूब बाल बनाओ गुरु, हेलीकॉप्टर तैयार होने ही वाला है, सिर्फ पंखा बनाना बाकी रह गया है। और थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर न सिर्फ तैयार हुआ बल्कि उसके पंखे भी घूमने लगे। गुरु, इसके पंखे तो घूमने लगे, जल्दी से इस पर बच्चों को सवार कराओ, वरना मुझे शंका हो रही है कि ये बिना पायलट के ही उड़ जाएगा। मगर पायलट ने उसके अंदर बिना नियुक्ति पत्र के ही प्रवेश किया। इस बार ये तो बड़े कमाल की चीज बनाई है तुमने। उसके मुंह पर बंधा कपड़ा देखकर और वातावरण में गूंजती पुलिस सायरन की आवाज सुनते ही गमराज समझ गया कि वो कोई डाकू या लुटेरा है। बस इतना समझ में आते ही गमराज ने बाज की तरह झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली। जब किसी डाकू के पीछे पुलिस लगी हो तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए, वरना वो आवारा सांड, पागल कुत्ता और घायल शेर की तरह खतरनाक हो जाता है। ठक। गुरु पर वार हो जाए और संकालो चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहे, ये तो हो ही नहीं सकता भाया। तूने गुरु पर लात उठाई, मैं तेरी लात काट कर एवरेस्ट के नीचे गाड़ दूंगा, क्योंकि चोटी पर टांगने के लिए तो मैं चढ़ नहीं सकता। घुर्र। अबे ओ, तूने मेरी एक लात क्यों पकड़ी, दूसरी भी क्यों नहीं पकड़ी? उसी समय हेलीकॉप्टर भी उड़ चला। तब तक इंस्पेक्टर ईमानदार भी दोनों हवलदारों के साथ वहां आ पहुंचा। सर, गोली चलाइए, पहले मुझे एक दो तीन तो कहने दो। उलुलुलुलुलुलु। गुरु, वो तो हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया, घबरा मत, वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस बार मैंने हेलीकॉप्टर को बुढ़िया के बाल की ही बनी जंजीर से इस खूंटे से बांध दिया था। वो देख, हेलीकॉप्टर हवा में रुक गया। इस जंजीर को खोलकर जीप से बांध लो, इसे अब पुलिस स्टेशन चलकर ही नीचे उतारेंगे। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, उन्हें रोकिए, क्योंकि खूंटा उखड़ते ही दोनों हवलदार भी उड़ जाएंगे। लेकिन तब तक खूंटा उखड़ चुका था। सर, हमें बचाइए। बेवकूफो, जंजीर छोड़कर नीचे कूद जाओ। नहीं, हम जमीन से 10 फीट ऊपर आ चुके हैं। हाँ सर, कूदेंगे तो चोट लग जाएगी और आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। बेवकूफ़ो, मैं कहता हूँ कूद जाओ। नहीं, हम जमीन से 15 फीट ऊपर आ गए हैं, कूदेंगे तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। बेवकूफ़ के दमादो, मैं कहता हूँ कि अभी भी कूद जाओ, हड्डियाँ टूटेंगी तो मैं जुड़वा दूंगा। नहीं सर, हम जमीन से 30 फीट ऊपर आ गए हैं, अब कूदेंगे तो हम बचेंगे ही नहीं। रिश्वती, मेरा हाथ छूट रहा है, हाथ छूट गया तो गिर जाएगा। देख, ऐसा करते हैं, कूद जाते हैं, क्योंकि गिर गए तो कायरता होगी। कूद तो बहादुरी, हम 50 फीट ऊपर आ गए हैं तो क्या हुआ। देख, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल ठीक हमारे नीचे है, जहाँ पोस्टमार्टम होता है। बेचारे पुलिस वाले निर्दोष ही मारे जाएंगे। अब तो मुझे यमुंडा को बुलाना ही पड़ेगा। यमुंडा। अगले ही पल, मैं हाजिर हो गया स्वामी, हुक्म करो, उन दोनों हवलदारों को बचा। जा, जल्दी कर यमुंडा, तो फिर मैं बनाता हूँ MiG-2। आप जानते ही हैं कि यमुंडा कोई भी वाहन बन सकता है। यमुंडा विमान बनकर ठीक उन दोनों के नीचे पहुंच गया। आ जाओ प्यारो, जल्दी कूद जाओ। वाह, हमारी वायुसेना कितनी सक्षम हो गई है, हवलदारों को बचाने के लिए MiG-2 भेज दिया। उधर देख संकालू, हेलीकॉप्टर पिघल रहा है, नीचे मुंह खोलकर खड़ा हो जा, बुढ़िया के पिघले हुए बाल सीधे तेरे मुंह में गिरेंगे तो बेकार नहीं जाएंगे। और चिड़िया ने बीट कर दी तो ये हेलीकॉप्टर तो पिघल रहा है। ओह, पर अब मुझे कौन बचाएगा। टॉपर सही जगह पर जाकर गिरा, इसलिए बच गया।
शुक्र है कि मैंने मेनहोल का ढक्कन हटा दिया था। मगर टॉपर फिर भी पुलिस के हाथ नहीं लगा, वो गटर में ही गायब हो गया। रतालू की उधार मांगी एक कटोरी चीनी हेलीकॉप्टर बनाने में ही खर्च हो गई थी, इसलिए गमराज और संकालू अपनी मशीन लेकर वापस चल पड़े। गुरु, आखिर ये चक्कर क्या है? बुढ़िया के बाल की मशीन से हम जो भी चीज बनाते हैं वो जिंदा कैसे हो जाती है? मुझे शंका हो रही है गुरु कि कहीं इस मशीन में कोई भूत तो नहीं घुस गया। चक्कर तो मेरी खुद भी समझ में नहीं आया, कहीं ये सारी गड़बड़ उस लोहे की तो नहीं जो आकाश से गिरा था और हमने उसी लोहे से बुढ़िया के बाल बनाने वाली मशीन बना ली थी। ओए अग्गो दी हट, ओए खोती दया पुत्रा, पी पी। अचानक यमुंडा कार को रुकना पड़ा। क्या हुआ यमुंडा? अरे ये कौन है? टू टू यंत्र टू टू के सिग्नल दे रहे हैं, इन्हीं के पास होना चाहिए। LM2 यमुंडा हवाई जहाज बनकर उड़ चल। स्वामी कहेंगे तो उड़ूंगा, तुम चुपचाप बैठो संकालू भैया। महामहिम खरगोश और उसके साथियों को यमुंडा कार को चारों ओर से घेर लिया। खबरदार कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि गड़बड़ का पता हमें जरा देर से चलता है। हम LM2 लेकर चले जाएंगे। ये LM2 क्या है? LM2 यानी लिविंग मेटल, जिसके संपर्क में आने पर कोई भी वस्तु जीवित हो जाती है। लिविंग मेटल को लेकर हम फौलाद ग्रह की ओर जा रहे थे, जहां लोहे के अलावा कुछ भी नहीं है। वहां हमारे वैज्ञानिक लोहे से रैपिड एक्शन फोर्स का निर्माण करके लिविंग मेटल के जरिए उन्हें जिंदा करते हैं, ताकि ताकि उस फोर्स का प्रयोग हम ब्रह्मांड को जीतने के लिए कर सकें। हमारा वैज्ञानिक लिविंग मेटल पर काम करने के लिए इतना व्यस्त था कि टॉयलेट जाते समय भी वो उसे लेबोरेटरी में छोड़कर नहीं गया। बस अनजाने में ही लिविंग मेटल कमोड में जा गिरा और कमोड से निकलकर वो पृथ्वी पर आ गिरा। अगर इन्हें लिविंग मेटल दे दिया तो ये ब्रह्मांड को जीतने की कोशिश में पृथ्वी पर भी संकट खड़े कर सकते हैं। लिविंग मेटल को नष्ट करना ही पड़ेगा। इनके वाहन की तलाशी लो, लिविंग मेटल इसी वाहन में होगा। यमुंडा भाग। यमुंडा ने गति पकड़ी, मगर दूसरे ही पल, भागते कहाँ हो? तुम्हारी वाहन की पूंछ हमारे हाथ में है। यमुंडा रॉकेट बनकर उड़ और देख, पूंछ तब तक गायब मत करियो जब तक मैं ना कहूँ। जो आज्ञा स्वामी। और अगले ही पल, अब तुम लिविंग मेटल हमें दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। गुरु, अगर और चीनी होती तो बुढ़िया के बाल के मिसाइल बनाकर इन्हें खत्म कर देते। तो चिंता मत कर संकालू, मेरे पास इन्हें खत्म करने का एक तरीका और भी है। यमुंडा अब अपनी पूंछ को गायब कर ले। जो आज्ञा स्वामी। यमुंडा ने तुरंत अपनी पूंछ गायब कर ली। परिणाम स्वरूप महामहिम खरगोश, हम नीचे गिर रहे हैं। नीचे गिरने से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हमारे शरीर शॉक प्रूफ हैं। लेकिन वहां अटके रहते तो बिगड़ जाता, क्योंकि सूरज की तेज गर्मी हमारे शरीर को झुलसा देती। फिलहाल लिविंग मेटल का पीछा छोड़कर हमें किसी ठंडी जगह की शरण लेनी होगी। चलो, सामने ही कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश कर जाओ, जहां हमें बर्फ खाने को मिलेगी। उन्हें कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश करते गमराज और संकालू ने देखा। गुरु, वो चारों अंतरिक्ष मानव हमारा पीछा छोड़कर उस कोल्ड स्टोरेज में क्यों घुस रहे हैं? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। इसका मतलब वो वाकई लिविंग मेटल से बने हैं। मुझे लगता है कि गर्मी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वे कोल्ड स्टोरेज की तरफ भाग रहे हैं, वरना वे इस प्रकार हाथ आया लिविंग मेटल छोड़कर नहीं भागते। यमुंडा, नीचे उतर। जो आज्ञा स्वामी। वाह, बिल्कुल ठीक जगह पर उतरा है तू यमुंडा। संकालू, फिलहाल इस मशीन को हम गटर में ही छुपा देते हैं। ठीक है गुरु। जल्द ही मशीन को गटर में छिपाकर दोनों यमुंडा कार में बैठकर चल पड़े। अब चलकर सोचते हैं कि उन अंतरिक्ष मानवों को किस प्रकार यहाँ से भगाएं, कहीं वो यहाँ कोई संकट ना खड़ा कर दें। जबकि इधर गटर में छिपे टॉपर की आंखें चमकने लगी। ये तो कुआं ही चलकर प्यासे के पास आ गया, इसी मशीन की तलाश में तो मैं भी था। तो वो मशीन लेकर घर पहुंचा। ये देख मेरी बीमार कली, बुढ़िया के बाल बनाने वाली मशीन। जा जल्दी से चीनी ले आ। अभी लाई जी।
जल्द ही अब बुढ़िया के बालों से मैं बनाऊंगा एक ऐसा जिन जो अलादीन के जिन की तरह मेरा आदेश मानेगा। अजी मैं पूछती हूँ, ये तुम अपना भूत बना रहे हो या अपने अपने पिता का? अभी बात मत कर बीमार कली, अभी मैं व्यस्त हूँ। थोड़ी ही देर बाद तैयार हो गया जीन? हुक्म मेरे आका। उई माँ, ये तो बोलने लगा। बीमार कली तो फौरन बेहोश होकर गिर गई। जाओ मेरे लिए बैंक लूट कर लाओ। बैंक? वो क्या होता है? बैंक नहीं पता? अरे जिसमें बहुत सारे रुपए रखे होते हैं। रुपए? वो क्या होता है? रुपए नहीं पता? अरे हरे हरे प्यारे प्यारे नोट, जिनसे दुनिया का सारा ऐशो आराम खरीदा जा सकता है। ऐशो आराम? वो क्या होता है? ओह, लगता है इसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे इसे खुद ही बैंक पहुंचा देना चाहिए। फिर थोड़ी ही देर में देख, वो रहा लपेट बैंक ऑफ इंडिया। उसमें घुस जा। अंदर बहुत बड़ी तिजोरी होगी, उसमें जो भी रखा हो उसे लूट ला। उसे ही रुपया कहते हैं। जो हुक्म आका। जैसे ही जीन ने दरवाजा तोड़कर बैंक की इमारत में प्रवेश किया, गूंज उठा तेज अलार्म। हड़बड़ाकर उठ बैठे गमराज एवं संकालू। गुरु, ये तो लपेट बैंक ऑफ इंडिया के खतरे का अलार्म है। शायद कोई उसे लूटने की चेष्टा कर रहा है। चल आ देखते हैं। टॉपर की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम थी, मर गए। ये तो खतरे का अलार्म है। और इस जीन को क्या हुआ? भूत भूत? क्या हुआ? रुपए कहाँ है? मेरे आका, अंदर बहुत अंधेरा था। मैं अंधेरे में तिजोरी ढूंढ रहा था कि तभी कोई वी करके तेज चीखने लगा। अंदर भूत है मेरे आका, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, भूत मुझे खा जाएगा। गमराज और संकालो भी वहां आ पहुंचे थे। गुरु, ये तो वही लुटेरा है जो हमारा हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया था। और वो देख, वो जीन, वो तो बुढ़िया के बालों का बना है। इसका मतलब हमारी मशीन गटर गटर से इसके हाथ लग गई है और इसने बना डाला है ये जीन। गुरु, मुझे शंका है कि सायरन की आवाज़ से टॉपर भाग जाएगा। भाग कर कहाँ जाएगा? जीन के बच्चे, जल्दी से मुझे घर पहुंचा, वरना पुलिस आ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। जो हुक्म मेरे आका। मेरा हाथ पकड़ दो, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मेरे साथ साथ दौड़ो। इधर टॉपर के घर LM2 के यही होने के सिग्नल मिल रहे हैं, मगर यहाँ तो LM2 कहीं नहीं है। ओह, ऐसी ही मशीन तो उस पूंछ वाले वाहन में भी मैंने देखी थी। मुझे इसे घसौटी नाम के पत्थर पर घिस कर देखना पड़ेगा। अरे हाँ, यही तो है LM2 यानी लिविंग मेटल। तभी, अरे कौन हो तुम लोग? हम लिविंग मेटल यानी ये मशीन लेने आए हैं। क्या? ये नहीं हो सकता। जिन, इन्हें उठाकर अंतरिक्ष में फेंक दो। जो हुक्म मेरे आका। जीन एक अंतरिक्ष मानव पर झपटा। आका, ये तो मुझसे उठता ही नहीं। मैं सिर्फ 2 किलोग्राम वजन तक ही उठा सकता हूँ, पर हम तुम दोनों को उठाकर फेंक सकते हैं। उसी वक्त गमराज एवं संकालू टॉपर के घर की ओर बढ़ रहे थे। गुरु, इन दोनों को बाहर किसने उछाल फेंका? तभी महामहिम खरगोश मशीन और अपने साथियों के साथ बाहर निकला। तुम? गुरु, मशीन तो इसके पास है, कुछ करो वरना मुझे शंका है कि ये भाग जाएंगे। अगले ही पल, सावधान, हम तुम्हें लिविंग मेटल नहीं ले जाने देंगे। लेकिन गमराज की टक्कर का उन पर कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि गमराज ही गिर गया और अब मेरा पाँव होगा और तेरा दम। लो महामहिम खरगोश, इस खुशी में बर्फ खाओ। यमुंडा! यमुंडा तुरंत प्रकट हो गया और अरे, मेरे भीष्म टक्कर का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ और ये सिर्फ गिरकर रह गया। यमुंडा ने उसे अपने पांव तले कुचल डाला, मगर अरे, इसने तो मेरी टांग ही पकड़ ली। और गुरु, मेरी आंखें क्या देख रही है? आज तो यमुंडा की शक्ति भी बेकार होती लग रही है, मगर मैं उन्हें फिर भी नहीं जाने दूंगा। गमराज संकालों के साथ तेजी से टॉपर के घर में घुस गया। जब वे बाहर निकले, गुरु, हमें फ्रिज क्यों उठा लाएं? संकालू, फ्रिज का काम चीज़ों को ठंडा करना होता है, मगर इसके पीछे जो पाइपदार जाली लगी रहती है उसमें मौजूद गैस आग की तरह गर्म होता है और गर्मी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। अब समझा? वाह गुरु, मान गए तुम्हें। मगर गैस भी जल्द ही खत्म हो गई। तब अब
हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस शस्त्र के प्रहार से हम तुम्हें खत्म कर देंगे। यही वो पल था जबकि आसमान से यमराज ने गमराज की कुशलक्षेम जानने के लिए पृथ्वी पर झांका। अरे, मेरा पुत्र तो गंभीर संकट में है, उसके हाथ में तलवार है, तो मुझे अपने पुत्र के हाथों में पहुंचानी पड़ेगी अपनी गद्दा। गमराज यमराज का गोद लिया हुआ पुत्र है और यमुंडा यमराज के भय से वृषभराज का पुत्र है। अगले ही पल ये गद्दा कहाँ से आ गई? ओह, इसे जरूर पिताश्री ने मेरी मदद के लिए भेजा होगा। थैंक यू पिताश्री। और तड़ाक, इसके हाथ में गद्दा कहाँ से आ गई? आह, इस बार से तो मेरी ना हिलने वाली चीजें भी हिल गई, जैसे मेरे दांत। कमबख्तो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हमला करो। ये कैसे हो सकता है कि मेरे दांत टूट जाएं और तुम्हारे सलामत रहें? मगर गमराज के हाथ में थमी यमराज की गद्दा के आगे अब किसकी चलनी थी? हमारे भी दांत टूट गए महामहिम। खरगोश, अब भाग लो, LM2 उठाकर भाग चलो। लेकिन तभी अब तो मेरी ना हिलने वाली चीजें भी हिल रही है, जैसे मेरी गर्दन। वाह यमुंडा, कमाल कित्ता। और फिर यमुंडा उन्हें खदेड़ता चला गया, तब तक जब तक कि अंतरिक्षवासी अपने यान में बैठकर वहां से रफू चक्कर नहीं हो गए। ओए रुक जा, यमुंडा को अपनी ताकत तो दिखाता जा। जबकि इधर बच्चू टॉपर, तुम कहाँ चले? अपने जीन को आदेश दो कि तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचाकर खुद कल सुबह झुलसती धूप में खड़ा हो जाए, वरना मैं इस गद्दा से तुम्हारा भी सिर तोड़ दूंगा। नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद गमराज के हाथ से गद्दा गायब हो गई। अगले दिन उसी लोहार की भट्टी पर, लुहार भाई, बुढ़िया के बाल बनाने वाली इस मशीन को तब तक गलाते रहो जब तक कि ये राख में ना बदल जाए। जो हुक्म बादशाह हो, अपना काम तो हुक्म बजाना है, मगर गलाई के पैसे अलग से देने होंगे। जबकि इधर तेज धूप में खड़ा बुढ़िया के बालों का जिन भी पिघल गया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।